ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं। आइए मिलकर नए दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, बाबा की आज्ञा लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हुए आज का दिन शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का ये शुभ दिन साईं कृपा से हम सबको मिला है। तो आइए मिलकर प्रार्थना करें, अपने बाबा के श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना करें और उनमें खो कर प्रार्थना करें। क्योंकि जब हम उनमें खो जाते हैं ना, तो फिर हमें इस दुनिया की खबर नहीं होती है। हम सिर्फ साईं साईं पुकारते हैं, और साईं साईं पुकारने वाला कभी ज़िंदगी में ना डगमगाएगा लेकिन डूब नहीं सकता। ये मेरा विश्वास कहता है कि बाबा पर यदि हमारी श्रद्धा और सबूरी पक्की है ना, तो हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हमारे ज़िंदगी के फ़ैसले, हमारा छोटा कार्य, बड़ा कार्य, ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, ये सब उनकी रज़ा से हो रहा है। हम बस यही जानते हैं। हम करने वाले कोई नहीं होते, हम अपना श्रेय लेने वाले कोई नहीं होते। क्योंकि हमारा तो रोल तब तक है जब तक उसने बना रखा है। जिस दिन उसकी मर्ज़ी हट गई, हमारा ये सारा रोल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उनकी कृपा है तभी हम हर एक चीज़ को निभा रहे हैं, कर रहे हैं, बना रहे हैं, संवार रहे हैं। तो जब तक प्रभु की इच्छा है, जब तक उनका दिल है, जब तक वो हमारे साथ हैं, ये कह लीजिए, तब तक हमें किसी बात की कोई चिंता फ़िक्र करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि चिंता वो करते हैं जिन्हें संशय होता है, जिन्हें डाउट होता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। हमें तो डाउट्स है ही नहीं। हम तो बिल्कुल क्लियर हैं कि बाबा बैठे हैं तो सब अच्छा हो जाएगा। जो कार्य नहीं भी अच्छे हो पाए या फिर नहीं आपके जीवन में कुछ अच्छा मिला, अब सबूरी रखिए। वक्त सबका आता है, बदलता भी है। आज नहीं तो कल सब कुछ मिलेगा। अच्छा अच्छा फल, अच्छी अच्छी ज़िंदगी, अच्छा अच्छा सब कुछ मिलेगा। बस हमें सब्र रखने की अति आवश्यकता है। और हमारी तो देवा से यही प्रार्थना है कि प्रभु हर दिन आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद से शुरू करते हैं। आज का भी दिन आपका आशीर्वाद लेते हुए शुरू कर रहे हैं। बस कृपा बनाए रखना, दया बनाए रखना, और हम जिस भी रास्ते पर चलें वो रास्ता नेकी का हो, अच्छा हो, बेहतर हो, बेहतरीन हो। कभी भी हमारा मार्ग किसी गलत दिशा की तरफ ना जाए। हम जो करें बेहतर बेहतरीन करें, अपने लिए करें या फिर दूसरों के लिए करें, लेकिन जीवन हमेशा आपके अनुसार चलता रहे। प्रभु हमारी तो आपके श्री चरणों में अपने लिए और अपने इस पूरे परिवार के लिए यही प्रार्थना है कि सभी को खुश रखिएगा, सभी के घर परिवार में खुशियाँ बनी रहें, सबका जीवन खुशियों से भरपूर हो। हम तो आपसे यही प्रार्थना करते हैं। आइए बाबा का नाम लेते हुए आज की साईं लीला को सुन लेते हैं। साईं आशीर्वाद से जो भक्त लीला सुनाते हैं, कभी कभी उनका भाव इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि स्वयं आँखों के सामने लीला चल रही होती है। तो आइए मिलकर सुनते हैं साईं लीला को। हे प्रभु दया करना, और ऐसे ही सबके जीवन में खुशियों का प्रकाश हो। सभी के जीवन में आए दिन कोई ना कोई साईं लीला होती ही रहे। आइए मिलकर सुनते हैं आज की लीला को। ओम साई राम। अन्नू दीदी, मैं नेपाल से बोल रही हूँ, तारा थारू। बाबा के आपसे ही मैं पाया साईं दीदार चैनल फैमिली से बहुत बहुत धन्यवाद अन्नू दी एंड साईं बाबा। मैं तो एकदम भटक गई थी मानसिक रूप से। फिर मैं क्या करूँ, कैसे करूँ कह के मैं बहुत चिंतित थी। फिर एक दिन आपने लीला आपने सबकी सुना रही थी, मोबाइल पर आया एक दिन साईं दीदार चैनल। तो फिर मैंने उसको सुना, तो मेरे जैसी जैसी चल रही थी मेरे साथ जैसी जैसी हो रही थी, आपने वैसी वैसी ही कर दिया साईं बाबा से। अन्नू दी, मैं बाबा के हमेशा शुक्राना करना चाहती हूँ। एक दिन मैं गई दवा कराने, इतना बीमार थी कि वहाँ गई और बोली बाबा मेरे अंग संग ही आना, आप अंग संग ही रहो। तो मैं एक मेडिकल में गई, वहाँ सब भगवान की तस्वीर थी, पर साईं बाबा को मैं नहीं देखा था। साईं बाबा तो ऊपर थे,
वो सब फर्स्ट में हम ही पुगे थे। तो वो क्लिनिक वाला डॉक्टर सब पूजा पाठ करने में व्यस्त हो गया। मैं खोजने लगी कि साईं बाबा सत्य में हो आप, तो मार्गदर्शन कराइए आपने। तो वो सब कुछ हो गया, दवा ववा देखा और दिया उसने। और फिर मेरी नज़र ऊपर गई तो बाबा के स्वयं बैठे हैं, विराजे हैं उधर। और मेरे में बहुत हिम्मत आया कि मैं कही थी कि साईं बाबा मेरे अंग संग रहना और अंग संग ही आके मुझे हिम्मत देना। तो वो डॉक्टर ने कहा जाओ वहाँ एक्सरे खिंचाओ, एक्सरे में क्या होगा। तो एक्सरे में गई उधर, एक भैरुआ है, भैरुआ में गई एक्सरे खिंचाने के लिए। तो बोला साईं बाबा आप यहाँ भी आओ मेरे साथ। और एकदम सही सलामत एक्सरे में दिखाए। तो वहाँ साईं बाबा स्टूडियो पर लिखा था और साईं बाबा की ही तस्वीर था उसमें। तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं। और मैं आई, फिर एक रास्ते में दिखा साईं बाबा का साईं इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल। मैं बहुत खुश हुई। नेपाल में बहुत लोग कम साईं बाबा के मानते हैं, पर मैं बाबा से घर ही से प्रार्थना करके गई थी कि बाबा आप हो मेरे साथ अंग संग, मैं हर पल आपको महसूस करती हूँ। जैसे महसूस करती हूँ वैसे ही मार्गदर्शन दीजिए। मैं सत्य में अपने साईं बाबा को मैं जैसे जैसे मैं याद किया था वैसे वैसे मैं पाया। मैं बहुत खुश हुई हूँ। सबसे ज़्यादा एक खुश हुई हूँ कि मैं आप साईं दीदार चैनल को पाके मेरा तो ज़िंदगी ही बदल गया है। मैं क्या ही बोलूँ। एक दिन मेरी माँ बहुत बीमार थी, बहुत उनको टॉयलेट आ रहा था और 2 दिन से भात पानी नहीं खा रही थी। हम लोग मेडिकल में ले जाकर दवाई भी किए थे, वो दवाई नहीं काम किया। लेकिन वो पेट झरते झरते और उनके देह से सब पानी ही निकल गया था। वो खाई नहीं थी 2 दिन से। तो एक दिन उसने बोला मुझे टॉयलेट लेके चलो। मैं टॉयलेट में ले जा रही थी, लेकिन मेरी दीदी को लड़का छोटा है, उसने बोला मैं केरा खाऊंगी। केरा लेने गई और माँ को चक्कर आ गया था तो बेड में सुला दिया था। तो माँ को दिशा फिर लग रहा था तो बाबू दीदी को लड़का से बोल रहा था बाबू इसको देखना नानी को। जोर से टॉयलेट लगा, बस वो तो जा रही थी टॉयलेट, बस बच्चा तो लेके जा रहा था वो जो 4 साल का है। और वो फिर ले जा नहीं पाया, कहाँ थाम पाएगा वो। फिर माँ गिरी ऐसी कि होश ही नहीं था कि जैसे नहीं है मेरे माँ। तो मैं तो दौड़ के आई और मेरे दीदी भी आए। दौड़ के हम पकड़ के माँ के और बोले साईं बाबा आप तो सबकी लाज रखते हो, सबकी श्रद्धा के लाज रखते हो। और आप कहते हो मैं हूँ, मुझे स्मरण करो मैं आऊँगी। तो मेरी माँ तो दांत वाँत सब बंद कर दिया था, सांस वास सब बंद कर दिया था। लेकिन मैं बाबा को सच्चे दिल से और हृदय से पुकारा बाबा अगर आप तो हो, हमारे श्रद्धा सबूरी के लाज रखते हो, आओ इनको अच्छा करो बाबा। और जो बाबा को हमने झराने के लिए बुलाया था वो बाबा भी आके बोले कि ओम साईं राम। आप लोग साईं बाबा के मानते हैं? आ साईं बाबा मेरे मंदिर में भी हैं। वो बाबा आके ऐसे बोले मेरे बाबा, ये तो साईं बाबा विराजमान हैं मेरे मंदिर में। वो हनुमान बाबा से चिन्हाते हैं, वो बाबा जो आके झारे। और एक टिकिया भी आज तक ले वो नहीं खाई माँ, जो दवा करा के लेके आए थे। साईं बाबा के नाम लेकर वो झारे और हनुमान बाबा के भी नाम लेके झारे। वो ऊदी दिया वही मंदिर में जो जलाते हैं अगरबत्ती के जो राख, वही हम 11 वचन पढ़ के माँ के मस्तक पे लगाते हैं, अपने घर परिवार के सबको लगाते हैं। और वो बाबा भी वैसे ही किया, झारा और साईं बाबा के नाम लेके मस्तक पे दल दिए और लगा दिए। और कहें अब कैसी लगी है माँ? तो वो बोले माँ ने बोला कि अच्छा लग रहा है। मैं बाबा के बहुत धन्यवाद किया। बाबा ने बहुत मेरी बिगड़ी बनाए हैं। एक जना
जो विवाह होने वाला है, विवाह हो ही नहीं पा रहा है। वो तो विदेश में थे, किसी किसी कारण से जो दूसर को मारा था, आ ही नहीं पा रहे थे। वो उधर का कानून ने कौन कौन गया था उधर घूमने, देख के सीसी कैमरा में बस लगा दिया, कह दिया कि नाम आ गया। उनका नाम है प्रदीप, और उनका साथी भी थे, और उधर के पुलिस ले जाके जेल में डाल दिया, विदेश में, कतार में। और वो आ ही नहीं पा रहे थे। तो हम तो बहुत रो रहे थे, बहुत इधर उधर भटक रहे थे कि कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे कह के। बहुत मंदिर में और क्या क्या हम फ़ोन पे सर्च कर रहे थे। बस ऐसे ही आपसे मिले हम, और मिले और बाबा से प्रार्थना किए। तो बाबा और आप भी ने प्रार्थना किया था, आपको साईं दीदार चैनल पे ही भेजा था। आप सभी मिलकर प्रार्थना किए तो वो घर आए। एक दिन वो ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाने गए थे त्रिशूली नदी में। वो ऐसे ठक्कर खाया था। वो नदी बहुत बड़ा है कि वो जो जाता है मने था ही नहीं लगता है कहाँ गया कहीं नहीं गया वो आदमी। लेकिन मैं तो हमेशा साईं बाबा के तो मूर्त व तस्वीर नहीं है उस गाड़ी में, लेकिन घर पे मंदिर एक है, उसी में हम साईं बाबा के एक फ़ोटो विराजमान किए हैं। उनमें 5 रूपों में हैं साईं बाबा, लेकिन गाड़ी में हमेशा स्मरण करती हूँ कि साईं बाबा अगर आगे बैठे हैं, हमेशा रक्षा करते हैं उनके। जहाँ विवाह ही नहीं हो पा रहा है हमारा, उनको एक बेर विवाह होने के कह रहे थे, बस उनकी आमा बीत गई। फिर दूसरा बार विवाह होगा कह के तो उनके बाबा बोले कि अगले साल करेंगे। ऐसे कर करके विवाह ही नहीं हो पा रहा है। तो वो जब त्रिशूली नदी में जब गए, चलाते चलाते वो काठमांडू जा रहे थे किसी सामान लेके, बस कैसे ठक्कर खाया कि वो त्रिशूली दीवाल है, लगाए हैं बहुत बड़ा दीवाल वो नदी के आसपास करके लगाए हैं कि नदी में ना गिरे कह के। उसी दीवाल में जाके ठक्कर खा के रुक गए। गाड़ी तो बहुत पचक गया था। हैं रहेंगे हमेशा वही पकड़ के चलाते हैं हैंडल, और स्मरण हमेशा करती हूँ कि वो गाड़ी में बैठे हैं। मेरे विश्वास के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। मुझको बोलना नहीं आता है अन्नू दी, लेकिन जैसे तैसे करके मैं बोली हूँ। मैं नेपाल से हूँ ना, इसीलिए मैं नहीं हिंदी बोलना आता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा ही करने वाले, बाबा ही कराने वाले। जब बाबा फील कराते हैं कि तुम उनसे मिल रहे हो अब जिन्हें तुम्हारी ज़िंदगी में आना था, और वो बाबा के नाम से आ रहे हैं हमारी लाइफ में। ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं जिन्हें भगवान स्वयं जोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे ही आप सबका प्यार है, आप सबका आशीर्वाद है। जब बड़े पता है, जब आप लोगों में से कोई आशीर्वाद देता है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। इसलिए सदैव ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा। और ऐसे ही लीला हम जब शेयर करते हैं बहुत अच्छा लगता है। आपकी लीला सुनकर भी इतना मन प्रसन्न हुआ कि मैं आपसे क्या ही कहूँ। सच में बहुत सुंदर लीला। ऐसे ही बाबा की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे, सदैव साईं लीला आपके जीवन में होती रहे, हर दिन आपके लिए खुशियों से भरपूर बना रहे, हर दिन आपके जीवन में आने वाली खुशी और अधिक बढ़कर आती रहे। मेरे बाबा से यही प्रार्थना है। चलिए आइए अब मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज के दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा,
आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे देवा, सब पर कृपा करना, सबके घर खुशियों से भरपूर बने रहें, सबके घर में खुशियाँ आएँ। हम आपके श्री चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करते हैं कि देवा सबका भला हो, सब खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी बने रहें। और आज की प्रार्थना भी हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए नए दिन की शुरुआत करते हैं। आपका आज का दिन सभी का शुभ और मंगलमय हो, हमारी देवा से यही प्रार्थना है। ओम साई राम, जय जय साई राम। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।